ये गैप डाउन के सीक्रेट बातें आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में। देखो, गैप डाउन जब मार्केट ओपन होता है वहाँ पे काम करने का सारा तरीका चेंज हो जाता है। जब गैप डाउन मार्केट होता है ओपन, तो वहाँ पे रिटेलर डायरेक्ट सेल करना पसंद करता है, लेकिन आपको वैसे काम नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से आप पैसे बना पाओगे। नहीं तो आपको ट्रैप कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए काम करने का यहाँ पे क्या तरीका होता है, ये शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा तो पूरी समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप प्रॉपर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कम से कम 150 से 200 पॉइंट के रेंज में गैप डाउन ओपन होना चाहिए मार्केट को। ठीक है, फर्स्ट नंबर, 150 से 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट से उसका जब ओपनिंग पॉइंट तक हम एक स्केल से इस तरह नापेंगे। ठीक है, ये स्केल को नापेंगे। ठीक है, ये मैं स्केल आपको समझाने के लिए लगाया था। ठीक है, यहाँ से जैसे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ तक आपको नापना है कितना पॉइंट ओपन हुआ है। 129 पॉइंट ओपन हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट आपको क्लोजिंग पॉइंट से एक बार, जब क्लोजिंग पॉइंट के पास मार्केट जाएगा तो वहां से आपको सेल करना है। आपको इस प्रकार के सेटअप को चेक करना है पहले, तभी आपको कम करना है। आप पहले एक बार चार्ट पे चेक करना है, 2 से 3 चार्ट में चेक करना है, अलग अलग तरह के चार्ट पे चेक करना है। यदि प्रॉपर वहां पे काम कर रहा है तो फिर आप इस पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, मेरे बताने पे आप उतना भी विश्वास मत करो जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप पहले एक बार टेस्ट कर लेना। ठीक है, पैसे लगाने से पहले। चलो, यहाँ पे तो आपको समझ में आ रही है यहाँ पे काम करने का तरीका क्या होता है। जब मार्केट गैप डाउन ओपन वहाँ पे क्लोजिंग की पॉइंट के पास जाती है, ये पॉइंट के पास जाती है, तो वहाँ मार्केट अक्सर नीचे आती है। मैंने इस चीज़ों को बहुत बार सेल्फ टेस्ट किया हुआ हूँ। ठीक है, मैं आपको उदाहरण भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर उस तरह काम कर रहा है, सेलिंग के काम किया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। मैंने चार्ट पे मार्क लगा के रखा है कि आप लोग को समझ में आ जाए प्रॉपर। ठीक है, ये और इधर मैंने लगा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ 4 से 5 चार्ट पे। देखो, मैंने आपको क्या बोला था, कम से कम 150 पॉइंट से 200 पॉइंट के रेंज में ओपन होना चाहिए। देखो, ये 174 पॉइंट के रेंज में नीचे गैप डाउन ओपन हुई है। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल के पास जाएगा, उसकी ओपनिंग जो नेक्स्ट डे के प्रीवियस डे की क्लोजिंग पॉइंट के पास जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, पिछले दिन की क्लोजिंग पॉइंट, जो यहाँ पिछले दिन की क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्लोज हुई मार्केट, उसके बाद यहाँ इस लेवल पे जाएगा तो वहां पे हमको सेल करना है। वहां बिना सोचे विचारे मुझे वहां से सेल करना है। ठीक है, वहां पे सिर्फ ज्यादा नहीं, कम से कम 10-15 पॉइंट का एसएल रखेंगे और 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। यदि ये टारगेट हिट हो जाती है तो मैं ट्रायल भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ शुरुआती में 50 पॉइंट पे ही काम करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम उसी तरह वर्किंग किया है काम। देखो, इसमें कितने पॉइंट, 144 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, 144 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे जैसे मैं सेल करता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो जाती। चलो ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ चीजों को आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आपको क्लोजिंग पॉइंट के पास सेल करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल करना था। ठीक है, जब आप यहाँ पे सेल करोगे तो कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पूरे कैंडल को देखना है, यहाँ पे कैंडल किस तरीके बन रहा है, यहाँ पे भी कैंडल किस तरीके बन रहा है। प्रॉपर यहाँ ग्रीन कैंडल बनते जा रही है, यहाँ मतलब बायर स्ट्रांग होते जा रही है। एक बार यहाँ पे इस तरह का स्थिति में आपको करना क्या है, इसको एक बार ब्रेकआउट होने देना है। ये क्लोजिंग पॉइंट को एक बार ब्रेकआउट होने देना है, उसके बाद आपको वहां पे सेल करना है। आप तो अभी बोलोगे कि आप तो पिछले पीछे वाले सेटअप में बता रहे थे कि डायरेक्ट वहां पे सेल कर देना है। हाँ, डायरेक्ट सेल कर देना उस स्थिति में जिस स्थिति में कैंडल वीक दिखे, मतलब सेलर की कैंडल कम, बायर की कैंडल कमजोर दिखे, लेकिन यहाँ पे कैंडल स्ट्रांग कैंडल है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको सेल करना है। मान लो ये यदि गलत भी हो जाती है, तो यदि मेरा 100 में 10 में कम से कम यदि 2 ट्रेड गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा 80% एक्यूरेसी फिर भी रहेगी। ठीक है, मान लो ये गलत ट्रेड है, तो आगे की ट्रेड में देखता हूँ क्या ये सच में ट्रेड है। मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि आपको जो राइट है वही दिखाऊं, जो रॉन्ग है वही भी दिखाऊंगा। ठीक है, वहां पे यदि आप काम करना चाहते हो तो वहाँ कुछ तरीके को आपको चेंज करना पड़ेगा, रूल्स को चेंज कर लोगे तो वहां पर भी आपकी ट्रेड बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 143 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, फिर यहाँ से देखो थोड़ी, देखो बायर यहाँ पे कमजोर दिख रहा है, बायर कमजोर दिख रहा है ना, तो फिर मार्केट किस तरह धीरे धीरे ऊपर जा रही, फिर इस यहाँ इसके बाद ब्रेकआउट जब हुई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गई। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, फिर देखो यहाँ पे जाते ही मार्केट में सेलिंग क्यों आ गई। यहाँ पे आपको मैंने बोला था क्लोजिंग पॉइंट के प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट के पास आपको सेल करना ही करना है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको, चार्ट पे मैं मार्क करके रखा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर भी 113 पॉइंट गैप डाउन हुई है, फिर यहाँ क्लोजिंग पॉइंट के पास सेलिंग आया, यहाँ पर भी टारगेट मिल गया 52 पॉइंट, यहाँ पे टारगेट मिल गया। इस प्रकार आप गैप डाउन के स्थिति में मार्केट में काम कर सकते हो। गैप डाउन में मार्केट में काम करने का एक नया तरीका है, ये लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, इसीलिए वे काम नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें 80% से 90% वर्किंग करता है, कहीं कहीं गलत होती है, लेकिन आप इसे एक बार टेस्ट कर लोगे अच्छे से, ये आपका काम बना देगा।